नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हर तस्वीर में कहानी है। पटना में गंगा नदी की धारा के बीचों बीच एक जिंदगी डूबने लगी। उसकी पुकार सुनकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आखिरकार जब उसे किनारे लाया गया तब सबकी जान में जान आई। चारों ओर फैली गंगा की अथाह धारा और उसके बीचों बीच फंसी ये जिंदगी। नजारा है सोनपुर के हस्ती टोले का, जिसकी हर गली और हर एक सड़क सैलाब में डूबी हुई है। ये ग्रामीण उस पानी में तैरकर दूसरे टोले की ओर जा रहा था, तभी एकाएक ऐसा झोंका आया कि वो तिनके की तरह बहने लगा। मझधार में फंसा ये ग्रामीण जिंदगी बचाने के लिए बार बार हाथ पांव मार रहा था, लेकिन तेज धारा उसे बहाए जा रही थी। तभी उसकी पुकार सुनकर एक ग्रामीण ने गंगा की गोद में छलांग लगा दी। तब तक एक नाव भी करीब पहुंची और मौत की ओर बढ़ रही जिंदगी को आखिरकार बचा ही लिया। 5 मिनट और इसको अगर नहीं नाव लेके आया जाता तो ये डूब जाता सर। लोगों ने आवाज लगाया न्यूज। हाँ आप लोग हम सब उड़ा पहुँचे। उसके बाद नाव भी आया, लग्गी बिगा गया, 3 आदमी कूद का तो ये बच गया। गंगा की बीच धारा में मुसीबत में फंसे इस ग्रामीण को तो निकाल लिया गया, लेकिन शरीर के अंग अंग में पानी भरने के चलते तब तक वो अचेत हो गया था। पल पल गुजरने के साथ मौत करीब आती दिख रही थी। तभी इन ग्रामीणों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। उस शख्स को जमीन पर औंधे मुंह लिटाया गया, शरीर के हर हिस्से से पानी निकाला गया। तभी अचानक उसने आंखें खोल दी तो वहां मौजूद हर ग्रामीणों की सांस में सांस आई। कुछ नहीं है, मेडिकल का कुछ नहीं है, यहाँ एनडीआरएफ की टीम भी नहीं है। देख रहे हैं रोड पूरा बह रहा है, उसके लिए कुछ होना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम होती तो यहाँ कुछ नहीं है, आपके सामने दिख रहा है। ग्रामीणों के प्रयास से इस ग्रामीण को तो बचा लिया गया, लेकिन अभी भी गंगा की धारा हर तरफ कहर बरपा रही है और उसमें फंसी जिंदगियां राहत का इंतजार कर रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पलामू में जर्जर इमारत की दीवार अचानक ढही तो उस मलबे में दबे लोगों का कचूमर निकल गया। सालों पुरानी ये टूटी फूटी दीवार अब मौत की दीवार बनती जा रही है। भट्टी मोहल्ले में खड़ी इमारत की ऊंची दीवार अचानक ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। तेज आवाज के साथ पूरा का पूरा मलबा पल भर में मिट्टी में मिल गया। आवाज सुनकर जब मोहल्ले के ग्रामीण भागे भागे वहां पहुंचे तो कंक्रीट के भारी भरकम मलबे के नीचे घर के सदस्यों को दबा पाया। वो बार बार मदद की गुहार लगा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घर गिर गया, जो दीवार जो था मेरी माँ पे गिर गया और मेरी माँ को यही हो गया और मेरे पापा पे भी गिर गया, मेरे अब्बू पे भी गिर गया, उनका भी पूरा चोट लगा, सर में चोट लगा है। सालों पुरानी इस इमारत का जर्जर छज्जा रह रहकर गिरता रहता है और उसकी चपेट में आकर अक्सर आसपास रहने वाले ग्रामीण चोटिल होते रहते हैं। लेकिन जमीन विवाद के चलते अब तक न तो ये जानलेवा दीवार गिराई जा सकी और न ही ग्रामीणों की जिंदगी से खतरा कम हुआ। अब जबकि एक बार फिर इमारत की दीवार कहर बनकर गिरी तो उसके नीचे दबे ग्रामीणों की जान पर बनाई है। घर को भी मैंने जाकर देखा, घर काफी जर्जर अवस्था में थी, बहुत पुरानी घर थी वो, और छत गिरा है, उसमें कुछ लोग 3-4 आदमी को जख्मी हुए हैं। भट्टी मोहल्ले की ये जर्जर दीवार यहाँ के बाशिंदों के लिए खतरा बनी हुई है। कभी कंक्रीट का बड़ा टुकड़ा गिरता है तो कभी पूरी की पूरी दीवार ही ध्वस्त हो जाती है और उसका खामियाजा भुगतते हैं यहाँ के बाशिंदे। संजय भारती, न्यूज़ 18 पलामू।
गया के प्रेतशिला पहाड़ पर भटकती आत्माएं 2 साल से भूखी हैं। कोरोना की मार ने न प्रतिपक्ष मेला लग रहा है, न पिंडदान का कर्मकांड हो रहा है और न मृत आत्माओं को मुक्ति मिल रही है। गया से 10 किलोमीटर दूर 1000 फीट से भी ऊंचा ये वो प्रेतशिला पहाड़ है जहां मित्रात्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उनकी शांति और शुद्धि के लिए यहाँ पिंडदान नहीं किया जाता। उन्हीं भटकती आत्माओं को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए इस पहाड़ पर सालों से वो मेला लगता आ रहा है, जहां देश और विदेश के लाखों श्रद्धालु अपने दिवंगत परिजनों की मोक्ष के लिए कर्मकांड करते रहे हैं। लेकिन कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि पिछले 2 साल से न तो वो मेला लगा और न ही भूखी प्रेत आत्माओं को मुक्ति ही मिल पा रही है। जिसका पितर बाल बच्चे नहीं पिंडदान दिए वो बेचारा निराश होकर लौट जाता है, वो संतोष करता है, उससे उसके गार्जियन लोग जो हैं सो दुख पाते हैं। इसलिए अनिवार्य है पिंड देना पितृपक्ष में भी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक पुनर्जन्म या फिर मोक्ष नहीं मिल जाता। वायु पुराण और गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इसी प्रेतशिला पहाड़ को उन्हीं भटकती आत्माओं को जन्म और जन्मांतर के बंधन से मुक्ति दिलाने का जरिया बताया गया है। इन पेड़ों पर उन्हीं दिवंगत रिश्तेदारों की फोटो लगी है जिनकी याद में उनके परिजनों ने यहाँ कभी पिंडदान किया था। लेकिन जब से कोरोना का काला साया पड़ा तब से पिंडदान का सिलसिला रुक सा गया है। प्रेतात्माओं की सदगति भी थम गई है। पिंडदान करने से जो भी प्रेत आत्माएं हैं उनकी मोक्ष प्राप्ति होती है। यहाँ पर 2 साल से एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी यात्री का आवागमन यहाँ पे नहीं है। प्रेतशिला पहाड़ की तलहटी पर यह ब्रह्म सरोवर है जहां पुरोहितों की मौजूदगी में कर्मकांड के बाद जब परिजन पिंडदान लेकर 500 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर चोटी पर पहुंचते हैं तो पिंडदान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जो श्रद्धालु पहाड़ पर चढ़ नहीं पाते उनके लिए डोली की सुविधा है, लेकिन 2 साल से गिने चुने श्रद्धालु ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रेतशिला पहाड़ के भरोसे रोजी रोटी चलाने वालों का बुरा हाल हो गया है। कोई लोग आ ही नहीं रहा है बीमारी की वजह से, 1.5 साल से पार कर रहा है लॉकडाउन। कोरोना की मार इंसानों के साथ साथ आत्माओं पर भी कुछ ऐसी पड़ी कि भूतों के पहाड़ पर पिंडदान से लेकर हर एक कर्मकांड का सिलसिला थम सा गया। तो मोक्ष की कामना लिए प्रेतशिला पर्वत पर भटक रही आत्माओं की मुक्ति का रास्ता बंद हो गया है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। इधर पटना में नाव चलाने के विवाद में जमकर कुर्सी युद्ध हुआ। वर्तमान मुखिया और पूर्व मुखिया के समर्थकों ने एक दूसरे पर कुर्सियों से इतना वार किया कि बेचारी कुर्सियों का कचूमर निकल गया। कटरा बाजार समिति के बाढ़ राहत शिविर में कुर्सी युद्ध छिड़ा हुआ है। बाढ़ प्रभावित गांव में नाव चलाने का विवाद ऐसा गहराया कि गुस्से से आग बबूला ये सिरफिरे एक दूसरे पर कुर्सी बरसाए चले जा रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ से कुर्सी चली तो दूसरी तरफ से भी जवाब कुर्सी के वार से ही मिला। कुर्सी की मार खाकर ये शख्स अभी जमीन पर गिरा था कि लठैतों की टोली ने उसे घेर लिया और उस पर डंडे बरसाने लगे। ये शख्स रहम की गुहार लगाता रहा। भीड़ की ओर से भी हाथ जोड़कर विनती होती रही, लेकिन लाठीबाजों की टोली नहीं थमी और लाठी और डंडे बरसते रहे। कुर्सी युद्ध में एक तरफ है मोहनपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया के समर्थकों का हुजूम, तो दूसरी तरफ से
हमले का जवाब दे रहे हैं पूर्व मुखिया के समर्थक। दोनों गुटों के बीच ऐसा संग्राम छिड़ा हुआ है कि बाढ़ राहत शिविर में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ हंगामा हो रहा है, कोई कुर्सियों से वार कर रहा है तो कोई बीच बचाव कर रहा है। इस मारपीट में कई कुर्सियों का तो कचूमर ही निकल गया। तो कई सिर्फ कुर्सी और लाठी के वार से लहूलुहान हो गए। तभी राघोपुर पुलिस पहुंची और दोनों गुटों पर काबू पाया। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18 पटना। इधर गिरिडीह के गांव में मिले एक विशालकाय उल्लू ने ग्रामीणों को अचरज में डाल दिया। जब इस उल्लू को रस्सियों से बांधा गया तो उसे देखने के लिए भीड़ जुट गई। डोरियों से बंधा है विशालकाय उल्लू और उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी है ग्रामीणों की भारी भीड़। ये वायरल वीडियो है जमुआ के धोतो गांव का। दिन के उजाले में ये भारी भरकम उल्लू गांव की गलियों में भटक रहा था। तभी ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी। पहले तो उसका खतरनाक रंग रूप देखकर वो डर गए, फिर हिम्मत करके उसे धर दबोचा और रस्सियों से बांध दिया। तब से ये उल्लू इस खूंटे से बंधा हुआ है। उसे देखने के लिए दूर दराज के गांव से भी ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। उल्लू ऐसा पक्षी है जो रात के अंधेरे में तो बड़ी आसानी से शिकार कर लेता है, लेकिन जैसे ही दिन का उजाला छाता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला ये पक्षी सुस्त पड़ जाता है और उसकी नजरें भी कमजोर हो जाती हैं। इसलिए सुबह होने से पहले जब ये उल्लू अपने घोंसले में नहीं लौट पाया तो ग्रामीणों के हत्थी चढ़ गया। अब इन ग्रामीणों ने रस्सियों से बंधे इस उल्लू का तमाशा बना दिया। कोई उल्लू की गर्दन पर हाथ फेर रहा है तो कोई उसे चिढ़ाने के लिए हो हल्ला कर रहा है। गुस्से के मारे ये उल्लू विशालकाय पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन रस्सियों से बंधे होने के चलते वापस जमीन पर जा गिरता है। तो कभी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इन ग्रामीणों को घूरता रहता है। बहरहाल रंग रूप और आकार में विशालकाय ये उल्लू गिरिडीह के ग्रामीणों के बीच कौतूहल की वस्तु जरूर बना हुआ है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। बघा का वाल्मीकि नगर गिद्धों का भी ठिकाना बनने जा रहा है, जहां गिद्धों को बसाने और बढ़ाने के लिए रेस्क्यू सेंटर की नींव रखने की तैयारी की जा रही है। बाघों का आशियाना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जल्द ही उन गिद्धों का भी ठिकाना बनेगा जो धीरे धीरे पूरी दुनिया से गायब होते जा रहे हैं। इसलिए वीटीआर ने उन्हें बचाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए वाल्मीकि नगर की हरी भरी वादियों में ऐसा रेस्क्यू सेंटर बनाया जा रहा है जहां गिद्धों को बसाया तो जाएगा ही, उनकी आबादी बढ़ाने के भी उपाय किए जाएंगे। अभी भी वाल्मीकि नगर के गुनौली जंगल में कई गिद्ध उड़ान भरते दिखते हैं, लेकिन लंबे समय बाद भी उनकी आबादी उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए। 4 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। वीटीआर में देखा गया है जो कि करीब 5 जगहों पर हैं। ये मंगुराहा, मदनपुर, गनौली, ये सारी जगहों पर गिद्ध के पाए जाते हैं। हालांकि हम लोगों ने अभी तक वो गिद्ध पे स्पेशल कोई काम नहीं किया था। शिकार पर पैनी निगाह रखने वाले गिद्ध मृत पशु पक्षियों के शवों को खाकर उस पर्यावरण को साफ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसकी बदौलत इस धरती पर मानव जीवन संभव हुआ है। लेकिन जब से कीटनाशकों के बढ़ते चलन के चलते गिद्धों की तादाद घटने लगी है, तब से पर्यावरण प्रदूषण का खतरा भी बहुत बढ़ गया है। इसलिए वातावरण की सफाई करने वाले गिद्धों को नई जिंदगी देने की जिम्मेदारी जब से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने उठाई है, तब से नई उम्मीद जग गई है।
आज वो गिद्धों की संख्या कमी होने से ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो लेकिन हम लोग फिर इसको गांव में इसको जागरूक करेंगे और जहां उनके अंडे का जो क्षेत्र है उसको भी हम लोग करेंगे, संरक्षित करेंगे। तो वो दिन दूर नहीं जब वाल्मीकि नगर की हरी भरी गोद में वो गिद्ध भी स्वच्छंद उड़ान भरते दिखेंगे, जो दरअसल पर्यावरण के सफाई कर्मी माने जाते हैं और जिनकी उड़ान हमारे पर्यावरण और हरियाली के लिए बेहद जरूरी है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। खगड़िया से बिहार के गांवों और शहरों की ओर जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें इन दिनों घास एक्सप्रेस बन गई है, जिसकी खिड़कियों से बंधी घास की गट्टर भूखे पशुओं की भूख मिटा रही है। आगे से लेकर पीछे तक लाल लाल बुगियों का लंबा काफिला और हर खिड़की पर हरे भरे घास की गट्ठर। यह नजारा है पटना कटिहार स्पेशल इंटरसिटी एक्सप्रेस का, जो इन दिनों ग्रास एक्सप्रेस बन गई है, जो बाढ़ प्रभावित यात्रियों को तो उनकी मंजिल तक पहुंचा ही रही है, उन इलाकों के भूखे पशुओं का पेट भरने के लिए हरा चारा भी ढो रही है। ट्रेन पर सवार ये किसान इसी ट्रेन से रोजाना बरौनी जाते हैं, वहाँ से सूखा घास लाद कर वापस नवगछिया लौटते हैं। पूरा बाढ़ आया हुआ है क्या? पूरा डूबा हुआ है सर, हम लोग का पूरा दिक्कत है, माल जाल भी रखने में बहुत कष्ट होता है। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे हैं? नारायणपुर लेके जाना है। गंगा नदी के कहर से गाँव के गाँव डूब गए, खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई, तो इंसान क्या पशुओं का पेट भरना भी मुश्किल हो गया। इसीलिए बाढ़ प्रभावित इलाकों के ये पशुपालक पटना कटिहार इंटरसिटी पर सवार होकर हर सुबह सूखे इलाके में जाते हैं, वहाँ से हरी भरी घास की गट्ठर बनाते हैं और उसे ट्रेन में बांधकर वापस अपने गांव लौटते हैं, ताकि भूखे पशुओं का पेट भरने में देर न हो जाए। आगे पीछे जिसके वजह से पब्लिक को भी नुकसान उठाना पड़ता है, उसको बेमतलब का कस करना पड़ता है चढ़ने और उतरने में, वह हाँ घास के वजह से। मजबूरी तो है, लेकिन मजबूरी है। कटिहार से पटना आने जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों की खिड़कियों पर इन दिनों चारे का गट्ठर बंधा नजर आ रहा है। इससे यात्रियों को परेशानी होती है, लेकिन ये बाढ़ पीड़ितों की परेशानी के आगे कुछ भी नहीं है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। गया की स्कूल शिक्षिका के हाथों बने मटका कूलर ने प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार को भी प्रभावित किया है। देश के टॉप 60 प्रोजेक्ट में शुमार ये मटका कूलर जल्द ही घर घर में ठंडी हवा फैलाएगा। बैटरी की एनर्जी मिलते ही पंखे का डैना गोल गोल घूमने लगता है और बाल्टी के अंदर घड़े से निकली ठंडी हवा पूरे कमरे को शीतल करने लगती है। गया की हाई स्कूल शिक्षिका सुष्मिता सान्याल के हाथों से बने इस अनोखे घड़ा कूलर को देश भर के 1000 से भी ज्यादा प्रस्ताव में से टॉप 60 प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इसकी बदौलत उन्हें 1 साल का फेलोशिप तो मिला ही, खुद केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर विजय राघवन ने भी इस अनोखे प्रयोग को देखा, परखा और सराहना भी की। मुझे आज मौका मिला पीएसए के सामने, डॉक्टर विजय राघवन के सामने अपनी बात करने के लिए। उन्होंने काफ़ी सराहा भी मेरे प्रोजेक्ट को और कहा कि ऐसे ही मैं आगे काम करती रहूं और ऐसे ही हम लोग सब लोग साथ में मिलकर काम करते रहें। जब गर्मी के दिनों में गर्म हवा के थपेड़े पूरे शरीर को झुलसा देते हैं, तो स्वच्छता सारथी मिशन के तहत चुना गया ये मटका कूलर बेहद कम खर्च में भीषण से भीषण गर्मी के दिनों में भी गरीबों को ठंडी हवा तो खिलाती ही है, पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। बस पुरानी बाल्टी में मटकों को जोड़िए और बन गया मटका कूलर। कबाड़ से बने इस अनोखे जुगाड़ को जन जन के बीच लोकप्रिय करने के लिए शिक्षिका सुष्मिता सान्याल कई और प्रयोग कर रही हैं। गुड आफ्टरनून सर, आई एम सुष्मिता सान्याल फ्रॉम गया बिहार।
गया की शिक्षिका के हाथों से बना ये सस्ता और टिकाऊ कूलर ठंडेपन की सौगात तो देता ही है, बदले में आपकी जेब भी नहीं काटता। वो दिन दूर नहीं जब सस्ता और किफायती ये कूलर भी हर घर में घूमता नजर आएगा। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।